हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बहुपद को पहचानना सीखेंगे। बहुपद को पहचानने के बाद हम लोग बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। फिर अंत में हम लोग बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम की भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। बहुपद की कल्पना दो शब्दों के बगैर नहीं की जा सकती है। ये शब्द हैं चर और अचर। तो आइए हम सबसे पहले चर और अचर को जानते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग हम करते हैं उन संकेतों को लिखिए। तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4। आप पाई भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप x, y, z का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी गणित में हम इनका प्रयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए करते हैं। अब इनमें ये संकेत ऐसे हैं जिनका नाम रखते ही हम उनके संख्याओं के विषय में जान जाते हैं। हम जैसे कहेंगे 4, आप कहेंगे 4 इतना को कहते हैं 1, 2, 3, 4। हम जैसे कहेंगे 2, आप कहेंगे 2 इतना को कहते हैं 1, 2। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह संख्या 4 को संबोधित करती है तो आप कहेंगे नहीं, यह गलत है, यह 3 है, यह 3 को दर्शाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन संख्याओं के मान जो है सो निश्चित हैं। जैसे ही हम इन संकेतों को पढ़ते हैं आपके मन में एक निश्चित संख्या उत्पन्न होती है। जैसे कहेंगे 3, आप तुरंत इसको दिखाएंगे कि यह 3 है। इसका तात्पर्य होता है कि इन संख्याओं के मान जो है सो निश्चित हैं। उसी प्रकार से पाई है, पाई कहेंगे तो आप कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसका भी मान निश्चित है। लेकिन अगर मैं कहूं x है तो x का मतलब कितना हुआ, तो आप यहां आकर के फंस जाएंगे और नहीं बता पाएंगे कि x का मतलब कितना होता है, क्योंकि हमने तो इसका मतलब पढ़ा ही नहीं है। इन संख्याओं का प्रयोग अज्ञात संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थात इन संख्याओं का मान जो होता है निश्चित नहीं होता है। x जब हम कहते हैं तो x का मतलब कोई निश्चित मान नहीं होता है। यह अलग अलग समीकरणों में x का मान अलग अलग आता है। उसी प्रकार से y और z के मान भी अलग अलग आते हैं। तो इन संख्याओं के मान निश्चित हैं और इन संख्याओं के मान निश्चित नहीं हैं। x के बदले हम 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, 500 का भी प्रयोग कर सकते हैं, 5 करोड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके मान जो है सो निश्चित नहीं है, लेकिन इनके मान निश्चित हैं। तो इन संख्याओं को हम अचर संख्या कहते हैं और इन्हें हम चर कहते हैं। तो आइए इसे पहले परिभाषित करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। अचर जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट कहा जाता है, तो वैसी संख्याओं के संकेत जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, √5, √7, -5, -2, पाई आदि। इन सभी संकेतों के मान निश्चित हैं। अर्थात अगर हम 3 कहते हैं तो इसका मान नियत है कि इसको 3 कहेंगे। इसी प्रकार से इनमें से प्रत्येक का मान निश्चित है कि किसका मान क्या होता है। चर वेरिएबल वैसी संख्याओं के संकेत जिनका मान निश्चित नहीं होता है उन्हें चर कहते हैं। अब इन संख्याओं को कहने से इनका मान निश्चित नहीं होता है। अगर हम x कहते हैं तो x कहने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह 4 को दर्शाता है कि 5 को दर्शाता है कि 7 को कि 5000 को, यह स्पष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से x, y, z, a, b, c हम चर संख्याओं के रूप में क, ख, अ आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। बहुपद को जानने के क्रम में आने वाला अगला शब्द जो है वह है बीजीय पद। तो बीजीय पद किसे कहते हैं, तो चरों और अचरों के गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। आइए अब हम बीजीय पद को परिभाषित करते हैं। बीजीय पद चरों और अचरों के गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। जैसे 2x - 3y √5z आदि। तो ये सब जो है सब बीजीय पद है, क्योंकि चर और अचर के गुणनफल से बने हुए हैं।
बस आज इतना ही। धन्यवाद।